नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान विष्णु की पूजा करने का सबसे अगर कोई अच्छा दिन है तो वो है देव उठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर पूजा में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो आपको पूजा का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है और पूजा फलीभूत नहीं होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी साल की सबसे शुभ एकादशी। गलती से भी ना करें ये काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी को माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो पिछले 4 महीनों से क्षीर सागर में सोए हुए थे वो जागते हैं। भगवान के जागते ही 4 महीनों तक जो काम रुके हुए थे सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वालों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अगर पूजा पाठ करने से आपको इस धरती पर ही बैकुंठ धाम की जो भी सुख सुविधा होती है उसकी प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। साथ ही जो यह व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि जो यह नियम का पालन नहीं करता है उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और नरक में स्थान मिलता है। तो अगर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का जो व्रत है, जो पूजा का नियम है, अगर इसका आप पालन नहीं करते हैं तो इससे आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन आप कोई गलती ना करें, कोई चूक ना करें ताकि आपकी पूजा पूर्ण रूप से फलीभूत हो। इस दिन दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, दीप दान का मतलब होता है कि भगवान के सामने दीप जलाना। अगर आप भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान को दीप दान कर रहे हैं और इसे ही हम दीप दान कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा यानी तुलसी के विवाह का दिन है। इस दिन भगवान चतुर्मास की निद्रा के बाद जगते हैं और सृष्टि संचालन का काम अपने हाथ में लेते हैं। भगवान शिव चतुर्मास के दौरान सृष्टि संचालन के कार्य से मुक्त होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। रात के समय घर में अखंड दीप जलाएं और घर की छत पर कुछ दीप जलाएं। कोशिश करें कि इस रात घर का कोई कोना अंधेरा ना हो। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनती है। अगर आप इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन घर के कोने कोने में दीप जलाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। ये ट्रायल एंड टेस्टेड भी है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत सबसे प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन जो व्रत ना कर रहे हो उन्हें भी प्याज, लहसुन, मांस, अंडा जैसा तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नरक में स्थान मिलता है। तो अगर आप भगवान विष्णु की जो देव उठनी एकादशी है इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ इस दिन चावल का प्रयोग आप ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का खाना मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान विष्णु और उनके किसी भी अवतार वाली तिथि में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात आज आप समझ लीजिए। भगवान विष्णु का चाहे वो कोई अवतार हो, कोई रूप हो, उसमें चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में इसकी मनाही है। इस दिन काम भावना पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से फल ज़्यादा मिलता है, इसलिए एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से आपको परहेज रखना चाहिए। पति पत्नी एक साथ इस दिन न रहें।
एकादशी के दिन मन को शांत रखें। देखिए, इस दिन घर में कलह और कलेश नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन मन को शांत रखना चाहिए। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उसका भी आप इस दिन ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब ना होने दे और कलह करने से आप बचे। चिक चिक ना करें घर में, यही आपके लिए अच्छा होगा, तभी जाकर लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसके साथ साथ एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए इसे आप सोने में व्यर्थ ना करें। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सुबह उठ करके भगवान का नाम लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे एक मंत्र जो बहुत अच्छा है और सटीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनेगी। एकादशी के दिन मदिरा पान का भी सेवन करने से आपको बचना चाहिए। मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाता है। ऐसा आपने भी देखा होगा, जब भी कोई आदमी शराब पी लेता है तो वो बहुत अहंकारी हो जाता है, और चूंकि ये मदिरा पान अहंकार की ओर ले जाता है और एकादशी तिथि मनुष्य का अहंकार में रहना सही नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, कंस और रावण की मौत भी अहंकार के कारण ही हुई थी, इसलिए इस दिन मदिरा पान का सेवन आप ना करें। शराब और नशा से आप दूर रहें, कम से कम एक दिन, चूंकि ये साल का सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होता है, तो कम से कम आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। इस दिन आप मदिरा पान, शराब का सेवन ना करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, एकादशी के दिन इंसान को चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तो आप आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन कम से कम साल में एक दिन, ये जो देव उठनी एकादशी है, इस दिन कम से कम आप अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखें कि आप इस दिन चुगली ना करें, चोरी ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, ना कोई झूठ बोले। ऐसा करने से परिवार और समाज में घृणा की नज़रों से भी देखा जाता है। लेकिन एकादशी के दिन ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु आपके ऊपर नाराज होते हैं। तो निश्चित रूप से इस दिन आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बचें। तो आज मैंने आपको बताया कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या सावधानियां आपको बरतनी है, पूजा में क्या आपको करना चाहिए ताकि पूजा का पुण्य फल आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और भगवान विष्णु का तो उनके ऊपर कृपा बनेगी ही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।